एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसका कलेक्शन यानी कि अर्निंग ना ही लाखों में ना ही करोड़ों में अरबों में होती है, अरबों के हिसाब से। उस कंपनी का जो ओनर होता है उसकी एज करीबन 60 साल के आसपास हो जाती है। तो वो सोचता है कि यंग दिमाग को एक बार टेस्ट करा जाए बिजनेस के मामले में। तो उसके पास कई ड्राइवर रहते हैं, उनमें से 2 ड्राइवर को सेलेक्ट करके बुला लेता है जो कि यंग हैं। एक का नाम होता है मनीष और एक का होता है ऋषि। तो वो फिर दोनों ड्राइवर को बुलाकर उन दोनों से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, मगर सिर्फ वो तुम दोनों में से सिर्फ एक को मिल सकता है। तो वो दोनों ड्राइवर कहते हैं यानी कि मनीष और ऋषि कि बताइए मालिक कौन सा ऑफ़र है। तो वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को 50-50 लाख रुपए दूंगा। तुम दोनों को जो भी अच्छा लगे वो बिज़नेस तुम दोनों करना। कम से कम इस बिज़नेस में 5 लोगों को औरों को फ़ायदा होना चाहिए। तुम दोनों कोई सा भी बिज़नेस करो और पहले ही महीने से इनकम आनी चाहिए। जिसकी ज़्यादा इनकम, जिसका बिज़नेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको इस कंपनी में कम से भी कम नहीं 1 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब मैं दूंगा। फिर वो मालिक 50-50 लाख रुपए के 2 बैग एक ऋषि को एक मनीष को दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों 15 दिन के बाद वापस उसी मालिक पे आ जाते हैं। तो वो मालिक फिर उन दोनों से पूछता है कि सबसे पहली बात तो ये बताओ कि तुम दोनों में से बिजनेस किसने सेट करा या फिर दोनों ने करा। मालिक सवाल तो दोनों से पूछते हैं मगर जवाब सिर्फ एक देता है कि ऋषि कि मालिक मैंने अपना बिजनेस सेट कर लिया। वहीं मनीष कहता है कि मालिक पैसे कम पड़ गए। फिर वो मालिक मनीष से सवाल करता ही नहीं, केवल ऋषि से सवाल करता है कि बताओ इनकम क्या है। फिर ऋषि कहता है मालिक से कि मालिक 1 महीने में 1,30,000 के आसपास अर्निंग होगी। फिर मालिक पूछता है कि इस बिज़नेस से किस किस को फ़ायदा है, कितने लोगों को फ़ायदा है ये बताओ। फिर ऋषि कहता है कि मालिक इस बिज़नेस में 10 लोग हैं और 10 लोगों को ही फ़ायदा है। फिर मालिक कहता है कि अब ऐसा करो कि तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों ने क्या बिजनेस करा और किसका सक्सेस है और किसका नहीं हो पाया। तो मनीष पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पैसे कम कैसे पड़े। फिर उसके बाद मनीष की स्टोरी। जैसे ही वो पैसे लेकर बाहर निकलता है कंपनी से, वो एक रेस्टोरेंट में चले जाता है आराम से बढ़िया खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको तो पता था कि 50 लाख रुपए हैं मेरे पास, कोई 10-20 हज़ार तो है नहीं, पूरे के पूरे 50 लाख रिलैक्स होके आराम से बिजनेस सेट करूँगा। उसने बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर उसके बाद घर पर गया। घर पे जाने के बाद दोस्तों के साथ आराम से पार्टी करी और पार्टी करने के बाद रात को सो गया। फिर उसने दूसरे दिन सुबह उठकर बिजनेस के बारे में सोचा कि हाँ अब बिजनेस क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसने एक दोस्त की हेल्प ली। तो दोस्त उसके साथ आता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू फैक्ट्री सेट करेगा बिजनेस कोई सा भी, तो उसके लिए जगह चाहिए। एक जगह है जो कि 40 लाख रुपए मांग रहा है, वो मैं तुझको 35 लाख रुपए में दिलवा दूंगा। जबकि वो जगह 30 लाख रुपए की मिल रही थी। 5 लाख रुपए उसने खुद बचा लिए। तो दोस्त अपने 5 लाख रुपए बनाकर चले जाता है, उसको 35 लाख रुपए की ज़मीन दिलाकर उसको फंसाकर चला जाता है। फिर वो उसके पास दुबरी नहीं आता उस दिन। फिर उसके बाद मनीष सोचता है कि चलो उस जगह का जुगाड़ तो हो गया, अब इस पे फैक्ट्री सेट हो सकती है। तो वो मन में विचार लगाता है कि बर्तन की, स्टील के बर्तन की कंपनी खोलता हूँ। तो बचे हुए बाकी 15 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो खुद के खर्च के लिए ही निकाल लेता है, बाकी बचे 14 लाख। तो मशीन लेने जाता है वो, उसके 14 लाख रुपए केवल मशीनों में ही पूरे हो जाते हैं। मशीन भी पूरी तरीके से नहीं आ पाती। तो वो मनीष फिर मालिक से कहता है कि 1-2 मशीन रह गई हैं मालिक और मटेरियल सारा रह गया है। फिर वो मालिक कहता है चलो ठीक है तुम्हारा सुन लिया। अब वो कहता है ऋषि से कि ऋषि तुम बताओ तुमने क्या करा और कैसे बिजनेस और क्या बिजनेस है। अब ऋषि की स्टोरी। ऋषि जैसे ही 50 लाख रुपए लेकर निकला तो वो हमेशा एक दुकान पे चाय पीने जाता था। तो उसी दुकान पर चाय पीने के लिए चले गया, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके पास अचानक से किसी ने 50 लाख रुपए दिए और कहा
कि अब तुम कोई सा भी बिजनेस सेट करो। तो ऋषि 1 घंटे तक चाय की दुकान पर बैठे रहे। फिर उसके बाद वो घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया, क्योंकि दोस्तों जो आइडियाज़ अकेले में आते हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में कभी नहीं आ पाते। तो दोस्तों ऋषि 2 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। वो घर में ही आइडिया लगा रहा था, दिमाग लगा रहा था। खाना पीना अपना जो भी है वो सब घर में, बाहर घूमना बंद। फिर दोस्तों ऋषि ने दिमाग लगाते लगाते डिसाइड करा कि उन्होंने 50 लाख रुपए में 10 कार निकलवाई, 5-5 लाख रुपए वाली। उसने 10 कार निकलवाई और अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया कि मुझको करीबन 10 ड्राइवर चाहिए हैं जो कार चलाना जानते हों। और उसने दोस्त से कहा कि 10 ड्राइवर चाहिए हैं, ना ही मैं महीने पे रखूँगा ना ही पर दिन के हिसाब से। 500 रुपये एक कार के हिसाब से मैं लूँगा और बाकी जो भी इनकम होगी दिन में जो भी है, CNG डीजल का ख़र्चा, पेट्रोल का ख़र्चा, जिस भी चीज़ का ख़र्चा है वो खुद भरेंगे। केवल 500 रुपये एक दिन के कार के मैं लूँगा। फिर दोस्तों ऋषि को 10 ड्राइवर मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर पूरे दिन में 2 से 2,500 रुपये उस ड्राइवर ने इनकम जोड़ ली, तो उसके बाद मान लो 500 रुपये का CNG पेट्रोल का ख़र्चा, 500 रुपये उसको देना, फिर भी उसके पास मैक्सिमम दिन के 1,000 रुपये बचेंगे। तो महीने के हो गए 30,000 रुपये। तो महीने के 30,000 रुपये दोस्तों इतने बुरे नहीं होते। फिर ऋषि कहता है मालिक से कि मालिक मैंने 10 4 व्हीलर कार निकाली थी, 500 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने एक कार दी। ये था मालिक मेरा बिजनेस। तो मालिक इस दिन में, एक दिन में 5,000 रुपये हैं और 10 दिन में 50,000 और एक महीने में 1.5 लाख रुपये। मान लो कि अगर किसी ने छुट्टी कर ली तो आपको 1,30,000 रुपये मैक्सिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मालिक अगर आप चाहो तो 4 महीने के अंदर अंदर आपकी 5 लाख रुपये से ऊपर इनकम हो जाएगी। अगर आप चाहो तो एक कार और निकाल कर ड्राइवर रख सकते हो। ये था मालिक मेरा बिजनेस आइडिया, बाकी इससे ज़्यादा मैं और नहीं सोच पाया। तो मालिक ऋषि की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस मालिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, अरबों के हिसाब से पैसा रहता है। तो वो ऋषि से कहते हैं कि जाओ आज से तुम्हारा ये खुद का बिजनेस है, इस बिज़नेस को केवल तुम ही ध्यान रखोगे और इसकी अर्निंग जो भी आएगी महीने में वो तुम खुद रखोगे। और वही वो मनीष को उस नौकरी से भी बाहर निकाल देता है। फिर मालिक कहता है ऋषि से कि तुम आगे जाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, बस खुद पर ध्यान देना मत भूलना कभी भी। ऋषि ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मालिक के पैर छूकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये था रियल बिजनेस माइंड। तो दोस्तों ज़िंदगी में बस एक बात याद रखना कि माना कि 50 लाख 10 लाख के हिसाब से पैसे नहीं आ सकते, मानो कि 10-20 हज़ार के हिसाब से भी आएँ, तो उसको आप ऐसे काम में लो कि उसकी अर्निंग आपको वापस मिले। ऐसे काम में कभी इन्वेस्ट मत करना कि जहाँ से अर्निंग वापस आए ही ना। दोस्तों दोनों को 50-50 लाख रुपए मिले थे, मगर मनीष कंफर्ट जोन में चले गए थे और उन्होंने बिज़नेस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। तो वो जाकर अपना डिनर करने लगे, पार्टी करने लगे, उसके बाद बिज़नेस की सोचा। वहीं ऋषि ने बिल्कुल उल्टा करा, वो चाय की दुकान पर गए, चाय पी, उसके बाद कमरे में ख़ुद को लॉक कर लिया 2 दिन तक। उन्होंने अपना बेस्ट आइडिया लगा के फिर ये बिज़नेस तैयार करा। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।